गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। जिन बच्चों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि अपन साइक्लो एल्केन पढ़ रहे थे, साइक्लो एल्केन में अपने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ ली थी, उसे बनाने की विधियाँ। अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक रिएक्शन रह गई थी, उसको पढ़ने जा रहे हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण करवाएं। अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाएं तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो एरोमेटिक कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एलिसाइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण करवाने पर साइक्लोएल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया हेतु एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कम से कम 6 कार्बन होने चाहिए। मिनिमम एटलीस्ट 6 कार्बन एटम आर प्रेजेंट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर ली, दिस इज द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन से H2। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे? निकल। टेम्परेचर ले लेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। पाई बॉन्ड ब्रेक होने पर 6 सिग्मा बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, और सब जगह कौन जुड़ जाएगा? H। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। सेम इसी तरह दूसरा है टोलुइन लेंगे, तो टोलुइन में भी 3 पाई बॉन्ड है। ये तीनों पाई बॉन्ड भी ब्रेक होंगे और H जुड़ जाएगा और अपन को प्राप्त होगा 2 मैथिल साइक्लोहेक्सेन। अगर अपन जाइलिन लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों? जाइलिन में भी अगर अपन इसका हाइड्रोजनीकरण करवाएं तो 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होगा। सिंपल सा है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पाई बॉन्ड विल क्लीव्ड एंड हाइड्रोजन विल अटैच। पाई बॉन्ड टूटेंगे और हाइड्रोजन जुड़ेगा। इसे कहते हैं अपन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एलिसाइक्लिक यौगिक बनाना, एलिसाइक्लिक। ओके, अगली बात करते हैं साइक्लोएल्केन के रासायनिक गुण। साइक्लोएल्केन की अगर बात की जाए, साइक्लोएल्केन 3 मेंबर्ड रिंग से स्टार्ट हो जाता है। 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, और आगे भी बहुत सारे सदस्य होते हैं। लेकिन अपन एक जनरल बात करें, 3 मेंबर और वो 4 मेंबर के जो सदस्य हैं लेकिन के साइक्लोएल्केन वो अस्थायी होते हैं, क्योंकि उनमें स्ट्रेन ज़्यादा होता है, तनाव ज़्यादा होता है, खिंचाव ज़्यादा होता है। ड्यू टू स्ट्रेन दे इजीली ब्रेक। साइक्लोएल्केन जो है वो आसानी से टूट जाता है और आसानी से टूटने पर सामान्य संरचना या सामान्य एल्केन में बदल जाता है। 3 सदस्य व 4 सदस्य वाले साइक्लोएल्केन अस्थायी होते हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में अभिकर्मक की उपस्थिति में खुली श्रृंखला वाले एलिफेटिक यौगिक देते हैं। ठीक है, यानी कि जो उनके बीच में रिंग है, एक बंद संरचना है, वो बंद संरचना टूट जाएगी और बंद संरचना टूटकर वे एक खुली संरचना का निर्माण कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगली चीज़ है, जबकि साइक्लोपेंटेन और साइक्लोपेंटेन व साइक्लोहेक्सेन जाए या उससे उच्चतर सदस्य जो हैं सामान्य परिस्थितियों में चक्रीय श्रृंखला का विखंडन नहीं करते। साइक्लिक चेन डज नॉट ब्रेक एंड डज नॉट क्लीव्ड। लेकिन एल्केन की भांति प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। 2 सदस्य को छोड़ना है, 2 सदस्य हैं, 3 मेंबर और 4 मेंबर, बाकी वाले जो सदस्य हैं वो एल्केन की तरह ही रिएक्शन शो करते हैं। चलिए आगे देखते हैं पहली अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया का नाम है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई समूह हटता है और उसकी जगह कोई नया समूह आता है। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो वह अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सभी साइक्लोएल्केन मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी एल्केन की तरह की रिएक्शन होगी। जैसे मैंने ये ले लिया साइक्लोपेंटेन, इसकी रिएक्शन मैंने ब्रोमीन से करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
क्या होगा बच्चों, कहीं से भी एक H निकल जाएगा और वहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, Br, HBr साथ में निकल जाएगा, ब्रोमो ब्रोमीन आ गया, ब्रोमो साइक्लोपेंटेन, ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन, इस तरह की रिएक्शन होगी। ठीक है, हेक्सेन है, हेक्सेन की रिएक्शन ब्रोमीन से करवाएंगे तो ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन प्राप्त होगा। इन बड़ी सिंपल सी एल्केन जैसी ही रिएक्शंस हैं। अगली बात करें तो सेकेंड रिएक्शन जो है योगात्मक अभिक्रिया है, एडिशन रिएक्शन। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में साइक्लोप्रोपेन व साइक्लोब्यूटेन चक्रीय संरचना खुल जाती है, ओपन हो जाती है, जबकि साइक्लोपेंटेन व साइक्लोहेक्सेन इस प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित नहीं करता। योगात्मक अभिक्रिया जैसे साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन ले रहे हैं, इनकी हेलोजन वाहक के साथ रिएक्शन करवाई जाए हेलोजन की उपस्थिति, तो ये 3 मेंबर और 4 मेंबर रिंग जो है वो ओपन हो जाएगी। देखिए ऐसे कुछ रिएक्शन, ये 3 मेंबर रिंग, ठीक है, रिएक्शन विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड FeBr3, तो ये रिंग कहीं से भी टूट जाएगी, यहाँ से तोड़ दीजिए आप, मान लीजिए तो एक कितने 1 2 और 3 कार्बन CH2 CH2 CH2, ठीक है बच्चों, और यहाँ कौन अटैच होगा, Br, यहाँ पे कौन अटैच होगा, Br, इस तरह से बन जाएगा। अगर 4 मेंबर रिंग, ये 4 मेंबर रिंग, इसकी रिएक्शन किससे, Br2 से, किसकी उपस्थिति में, FeBr3 की प्रेजेंस में क्या होगा, रिंग टूटेगी, ब्रेक होगी, और ब्रेक होने पर कितने कॉर्नर हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, CH2 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 CH2, और कॉर्नर पे कौन अटैच हो जाएगा, Br। ओके बच्चों, इस तरह से रिएक्शन होगी। चलो अगले देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में भी जो 3 मेंबर रिंग है ओपन होगी, और कॉर्नर पर जैसे Br जुड़ा था उस Br की जगह H जुड़ जाएगा और अपन को प्राप्त होगा एल्केन। अगर 3 मेंबर रिंग है तो प्रोपेन प्राप्त हो जाएगा, और 4 मेंबर रिंग है तो ब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से अपन को संरचनाएं प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड या हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। जैसे मैं 3 मेंबर ले लूँ, ये 3 मेंबर लिया, हाइड्रोजन हैलाइड, रिंग ओपन होगी और इस तरह की संरचना बनेगी। ठीक है, एक जगह H अटैच हो गया, एक कार्बन, ठीक है, जहाँ H अटैच हो गया 2, और तीसरे कार्बन से यहाँ से Cl अटैच हो जाएगा। इस तरह से संरचना बनेगी। ठीक है, चलिए अब देखें, अगर 4 मेंबर का है, 4 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग की क्रिया HBr से करवा दो, वही रिंग ओपन होगी, CH2 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 CH2, तो एक जगह H और एक जगह Br। अब आप चाहे उधर Br और चाहे उधर H जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगली अभिक्रिया है सांद्र H2SO4 से। किससे है, सांद्र, कंसनट्रेटेड है। कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है वो भी वही रिएक्शन करेगा, रिंग ओपन करेगा। ये 3 मेंबर, यहाँ से कहीं से भी रिंग तोड़ दे, यहाँ ये सांद्र H2SO4, इसको इस तरह से लिख देता हूँ, जैसे रिंग ओपन होगी तो CH2 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 बनेगा, एक जगह H और एक जगह ये H, यहाँ H जोड़ दिए, यहाँ जुड़ जाएगा O, SO3H, यानी हाइड्रोजन सल्फेट, प्रोपेन हाइड्रोजन सल्फेट। इस तरह से यौगिक का निर्माण हो जाएगा। ऑक्सीकरण, जो साइक्लोहेक्सेन है उसका ऑक्सीकरण KMnO4 के साथ करवाएंगे तो रिंग ओपन होगी, और साइक्लोहेक्सेन जो है वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से अपने पास रिएक्शन बनेगी और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये थी रासायनिक अभिक्रियाएं। किसकी रासायनिक अभिक्रियाएं थी, साइक्लो एल्केन की। तो बनाने की विधियाँ
और उसके रासायनिक गुणधर्म आज पूरे हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत, स्ट्रेंथ थ्योरी ऑफ बेयर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में देखेंगे।